देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। आपने शायद देखा होगा कि जिनको लग रहा था कि इस देश के नए किसान नेता रियाना मियाँ खलीफा और उनकी क्या मतलब उनको किस लिए जाना जाता है पूरी दुनिया जानती है, और ग्रेटा थनबर्ग को जिन्होंने किसान नेता मान लिया था, दरअसल उसके पीछे जो एक साजिश थी वो तो खुद ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट से। दरअसल ये टूल किट नहीं था, ये एनार्की का, अराजकता का स्कूल किट था। और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से खालिस्तानी जो तत्व है वो इस पूरे तथाकथित किसान अभियान को चला रहे थे। मैं आपको इसको उदाहरण दे सकता हूँ। उस टूल किट में जो उन्होंने डिलीट कर दिया, अब कोई छुपाने वाली बात नहीं, तो डिलीट क्यों किया? उस टूल किट में ये था एक आस्क इंडिया वाई वेबसाइट का नाम और हैशटैग। उस आस्क इंडिया वाई में अगर आप जाते हो, अगर आपके श्रोता जाते हैं वेबसाइट पर, तो उसमें फार्म लॉज के अलावा सिख सॉवरेनिटी, मतलब सिखों को अलग देश देने की बात, 370 पर प्रोपेगेंडा, आर्टिकल CA पर प्रोपेगेंडा, NRC पर प्रोपेगेंडा। आप मुझे एक बात बताइए, चलिए किसी को भी विदेश में भी किसानों के मुद्दे पर बोलने का अधिकार है, पर क्या आपको वो मोदी विरोध में देश विरोध करने का अधिकार मिल सकता है? और न केवल ये, जो ट्वीट रियाना से करवाना था वो हूबहू वही ट्वीट, जो ट्वीट कोई और लोगों से करवाना था, और कांग्रेस पार्टी केरला का जो उनका विंग है महिला कांग्रेस का, वो उसी ट्वीट को पूरे के पूरे वर्ड टू वर्ड कॉपी मार के वहाँ पर डाल रहा था। तो इसका मतलब आप समझिए कि किसान बहाना है, मोदी निशाना है, और मोदी की बदनामी करने के लिए या मोदी को नीचा दिखाने के लिए आप देश के मस्तिष्क को भी झुकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन ताकतों का समर्थन लेंगे जो देश विरोधी है। सर, आपने बात की टूल किट की। टूल किट इस समय काफ़ी चर्चा में है। आपने देखा होगा, अगर कहीं ना कहीं लिंक जोड़ा जाए तो राहुल गांधी के साथ भी जुड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी अंबानी अडानी पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, और जो टूल किट है उसमें भी अंबानी अडानी को टारगेट किया जा रहा है। ये मैं इसको कहूँगा कि ये फूल किट है टूल किट बनाने का। ये राहुल गांधी फूल किट के साथ जो काम करते हैं ना, ये फूल है। उनको और रियाना को देश में पंजाब की तरह पता नहीं होगा। उनको और रियाना को खरीफ और रबी की फसलें क्या है पता नहीं होगी। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 3 कानूनों का नाम क्या है, या 3 कानूनों में जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, या कितनी फसलों पर MSP मिलता है, क्योंकि ये किसान के बारे में कम और मिलान के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो ये फूल किट के टूल किट है। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आज आप अगर एक सिख के नाम पर अलग देश बनाने की कोई बात कर रहा है, ये मो धालीवाल, उसके वीडियो भी सामने आ चुके हैं, वो खुले तौर से खालिस्तानियों की बात कर रहा है, कह रहा है मेरा चाचा खालिस्तानी था, आप भारत में हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा है। वो कहता है कि जाकर 26 जनवरी को इस तरीके का आंदोलन मचाओ। 26 जनवरी को जो लाल किले पे हमने देखी तस्वीरें, चाहे आपका जितना भी विरोध हो मोदी सरकार से, उनकी नीतियों से, क्या आप उसके चलते देश विरोध में उतर आएंगे? और एक बार नहीं है ना, ये तो कांग्रेस का DNA बन चुका है। 370 पर इमरान के साथ सुर से सुर मिला रहे थे। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुंच गए, बोल गए कि भाई प्रधानमंत्री को हटाओ, हम आएंगे तो आपके साथ अच्छे रिश्ते कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, बालाकोट पर सवाल, बाजवा के जाके गले मिलते हैं, यहाँ के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं। तो बार बार पाकिस्तान, चाइना और देश विरोधी ताकतों के गले मिलना, उनके साथ अपना हाथ देना, ये राजनीति फुल किट की राजनीति है। लेकिन सर, अंबानी अडानी को नुकसान पहुंचाकर ये लोग किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? अरे अंबानी अडानी को पहले तो बनाया किसने? अंबानी अडानी को कोई 2014 के बाद नहीं बनाया। उनको 1-1 लाख करोड़ के लोन पहले भी दिए गए, तो वो किसके ज़माने में मिले? दूसरी बात, अंबानी और अडानी के बारे में अगर इतनी नफरत है आपको, तो ये बताइए कि केरल में एक पोर्ट आपने बुलाकर उन्हीं की कंपनी को, जब आपकी सरकार थी, क्यों दिया? पंजाब में मुख्यमंत्री जो है वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातचीत क्यों कर रहे थे? आपके हुड्डा जी ने यही चीज़ 2007 में शुरू की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तब अंबानी और अडानी बहुत अच्छे लगते थे आपको। अडानी के चॉपर में इधर उधर घूमते थे, तब आपको अडानी जी बहुत अच्छे लगते थे। अरे अंबानी और अडानी अगर देश में कोई व्यवसाय कर रहा है तो उनको भी उतना ही अधिकार है, और अगर वो इतना ही गलत काम कर रहे थे तो 2004 से 14 तक एक शोध कीजिए आप, कितने करोड़ के लोन उनको दिए गए और उनके ऊपर कितने केस डाले यूपीए की सरकार ने? एक भी केस नहीं डाला, केवल और केवल लोन दिए। इसीलिए तो NPA की मात्रा इतनी बढ़ गई। तो राहुल गांधी जो है, देखिए अंबानी अडानी के ज़रिए वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि हम जो है किसानों को रिफॉर्म प्रोसेस का फ़ायदा नहीं देना चाहते। उनकी दुश्मनी अंबानी अडानी से नहीं, उनकी दुश्मनी किसानों की तरक्की से है।
सर आपने एक बात और देखी होगी, आप जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता खुलकर सामने आ गए। आम आदमी पार्टी से संबंध रखने वाली एक महिला टूल किट को एडिट करते पाई जाती है, खालिस्तान का उसमें जिक्र हो रहा है। सर अब इन बातों से क्या मतलब निकलता है, ये कि इनका केवल सूत्रधार भी है या केवल ऐसे ट्वीट चल रहा है? नहीं, बहुत बड़ी बात की आपने। दरअसल देखिए, इस पूरे टूल किट में महागठबंधन हुआ है उन ताकतों का जो देश में देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, और जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनका गठबंधन यहाँ की कुछ ऐसी पार्टियों से हो चुका है जो अपने छोटे छोटे राजनीतिक हितों को साधने के लिए देश को का बंटवारा करने के लिए भी तैयार है। और इसीलिए ये कोलैबोरेशन चल रहा था। और वो जो आपने देखा टूल किट में, दरअसल ग्रेटा ने तो सबसे बड़ा काम कर लिया। उसने तो सेल्फ गोल ऐसा मारा कि उसने पूरी गेम जो है वो बता दी कि किस तरीके से यहाँ के कुछ तत्व और वहाँ के कुछ तत्व मिलकर एक महागठबंधन बनाकर किस तरीके से देश में अराजकता फैलाने की और देश में दंगे करवाने की, देश को खंड खंड करने की साजिश रचे थे, केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनको मोदी से विरोध है। और यही तो दिक्कत है ना। हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि रियाना ने हमारे देश की नीतियों पर बोला, हम भी दूसरे देशों की नीतियों पर बोलते हैं। हमें दिक्कत ये नहीं है कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सवाल उठा है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हमें ये भी दिक्कत नहीं कि 99% किसान खुश है और 1% से भी कम किसान रास्ते पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको आंदोलन करने का भी अधिकार। इसलिए सरकार ने 11 बार बातचीत की, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें। हमें दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि केवल और केवल मोदी को नीचा दिखाने के लिए और अपनी राजनीतिक ज़मीन तराशने के लिए आप देश के दुश्मनों के साथ एक हो जाएंगे और उनको अपना समर्थन देंगे और खालिस्तानी ट्वीट को आप ट्वीट करेंगे। एक खालिस्तानी बोलेगा और आप वो ट्वीट अपने ऑफिशियल महिला कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट करोगे। मतलब इतना बड़ा दिवालियापन हो चुका है आपका। आपको मियाँ खलीफा की बातों पर, इन खलीफों की बातों पर विश्वास है, MS स्वामीनाथन की बात पर विश्वास नहीं। आपको अशोक गुलाटी की बात पर विश्वास नहीं। आपको IMF की बड़ी इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ जो आपकी ही विचारधारा वाली है उस पर भी विश्वास नहीं। आपको मियाँ खलीफा पर विश्वास है। तो राहुल गांधी को मियाँ खलीफा किसान नेता क्यों दिखती है, ये राहुल गांधी से आप पूछे ज़रा। सर किसानों के नाम पर आंदोलन शुरू होता है, पहले सिखों को भड़काया जाता है खालिस्तान के नाम पर, उसके बाद जो बेड़ा है राकेश टिकैत ने उठा लिया, जाट अस्मिता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं खाप पंचायतें हो रही है। सर अब इनका मतलब क्या निकलने वाला है जो जाट बिरादरी को एकत्र किया जा रहा है? देखिए, हमेशा से मॉडल एक ही रहा है, शाहीन बाग मॉडल दंगे करवाने का। और इस मॉडल का नाम, इस मतलब तात्पर्य क्या है कि पहले तो कोई भी जो ये दंगा या कैंपेन होता है ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। और तीसरी बात, ये देश को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास नहीं होने देना चाहते। ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं। कभी धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काया CA पर, जबकि CA में क्या एक भी ऐसा प्रावधान था जिससे किसी की नागरिकता चली जाए? नहीं, नागरिकता देने वाला कानून था। आज तक क्या एक भी मुसलमान की नागरिकता छीनी? पर उन्होंने उस समय क्या बोला? मुसलमानों तुम्हारी नागरिकता ले लेंगे। और 53 भारतीय मारे गए दिल्ली दंगों में। अब सिखों को भड़का रहे हैं और सिख जब नहीं भड़क रहे हैं तो फिर खालिस्तान के एजेंडे पर और फिर जाट बनाम नॉन जाट करने की राजनीति है, क्योंकि उनको हरियाणा में सरकार बनानी है। मेरा इनको केवल एक ही बात कहना है, क्या अगर ये वाकई किसान आंदोलन और किसान इतने नाराज़ होते तो देश के 99.99% किसान आज क्यों सड़कों पर उतरकर इसका विरोध नहीं कर रहे? और क्यों आपको रिया, ग्रेटा और मियाँ की ज़रूरत पड़ रही है, इनकी बैसाखियों की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों आपको ये टूल किट बनाना पड़ रहा है? और ग्रेटा थनबर्ग वो अपने आप को कहती हैं मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। उनसे पूछिए ज़रा कि अभी स्टबल बर्निंग, पराली जलाने का कानून वापस ले लिया गया है जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगी, क्या वो उसके साथ है? रियाना और जो ये दूसरी मियाँ खलीफा मानव अधिकार की बात करती हैं, जो 400 हमारे सैन्य जवान, इनके हाथ कटे हुए हैं, चोटें लगी हुई हैं, घायल हुए हैं, उनको धक्का मारकर रेड फोर्ट में गिरा दिया गया, उनके मानव अधिकार नहीं है? आप नवरीत सिंह से तो मिलने चली जाती है प्रियंका वाड्रा जी, उन जवानों के परिवार से कौन मिलेगा जो घायल हुए हैं? क्या उनकी ज़िंदगी उनकी लाइफ मैटर नहीं करती? और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मानव अधिकार का ढिंडोरा पीटने वाली रियाना से कि खाप पंचायतों की बात करते हैं, खाप पंचायतों में और नरेश टिकैत ने महिला विरोधी क्या क्या बयान दिए हैं उसका ज़रा कभी शोध करना। क्या रियाना जी इस पर भी कभी बातचीत करना चाहेगी?
जिस तरीके से उनकी बातें होती है, जब ऑनर किलिंग की बातें होती है और जो खाप पंचायत के डिक्टेट साथ फरमान आते हैं। सर आखिरी सवाल, आपने देखा होगा एक तरीके से जिस तरीके से ये लोग 6 तारीख को चक्का जाम करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चक्का जाम करने जा रहे हैं, वहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान घायल होते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, कोई ट्वीट नहीं आता, लेकिन जो 300 बसें हैं वो कह रहे हैं कि हमें वापस दे दीजिए जब चाहना पड़ रही है उनकी। देखिए, अब समझिए इस बात को कि डे 1 से जवान बनाम किसान, हम बोलते हैं जय जवान जय किसान एक श्वास में, हम बोलते हैं जवान और किसान एक परिवार के हैं। और यहाँ पर लगातार ये राजनीतिक सियासी जो लोग हैं वो कभी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने के अलावा जवान बनाम किसान, इसीलिए प्रियंका वाड्रा किसी जवान से मिलने नहीं गई, वो उस अराजकता वाले ट्रैक्टर में जिसकी मृत्यु हो गई उसको भड़काने के लिए उनके गांव चली गई, ये बताने के लिए कि उसको गोली मारी गई है, जबकि ऐसा सच्चाई अलग है। और यहाँ पर भी पुलिस वालों से आप बसें वापस ले लेते हो, वही पुलिस वाले जो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर, एक रिस्क लेकर अपनी ज़िंदगी को वो डालकर दिल्ली को सुरक्षा देते हैं। तो आज समझिए इस बात को, क्या अरविंद केजरीवाल के पास एक भी मिनट का समय नहीं था कि वो दिल्ली पुलिस के जो लोग घायल हुए उनके लिए कुछ सांत्वना दे, उनके पास पूछने चले जाए? और केवल किसान बनाम जवान कराने के लिए ये राजनीति की जा रही है। ये केवल और केवल टुकड़े टुकड़े कर डिवाइड एंड रूल कर भड़काने की राजनीति हो रही है।